अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। दिशा मुल्ज़िमीन इनकाउंटर, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात का आगाज, लाशों के पोस्टमार्टम, इनकाउंटर के जाए मुकाम का तफसीली मुआयना। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के बजट में 2,957 करोड़ रुपए की कटौती, तमाम महकूमे जात में बजट कटौती करने वज़ीर आला की हिदायत। मरकज का मौशी बहरान का इनकार सिर्फ दिखावा। रियासत में ब्लेड शॉप और परमिट रूम बर्खास्त किए जाएं, महकूमे पुलिस जानिबदाराना रोल अदा न करे। कांग्रेस वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। घरेलू मसाइल से तंग आकर खातून ने 2 बच्चों को जला दिया और खुद भी की खुदसूजी। नगर कर्नूल के कोल्हापुर में अफसोसनाक वाकया। और नल्लाकुड्डा में भाई के हाथों भाई का कत्ल, जायदाद और माली तनाज़ा वाक़े की वजह। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। दिशा इनकाउंटर तहकीकात के लिए कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की टीम हफ्ते के दिन हैदराबाद पहुंची। शमशाबाद एयरपोर्ट से सीधे कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की 7 रुकनी टीम ने महबूब नगर के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर 4 मुल्ज़मीन की लाशों का जायजा लिया। महबूब नगर से NHRC की टीम ने चट्टानपल्ली, जहां इनकाउंटर किया गया था, इस इलाके का तफसीली मुआयना किया। इसी दौरान पता चला है कि मुतासरीन के अफराद खानदान से भी NHRC का वफ्द ने मुलाकात किया है। दूसरी तरफ कौमी इंसानी हुकूक कमीशन के दौरे हैदराबाद के मौके पर दिशा के अफराद खानदान की तरफ से भी रद्दअमल सामने आया है। उनका कहना था कि जब हमारी बेटी के साथ शर्मनाक वाक़या पेश आया तो इंसानी हुकूक कमीशन ने दौरा क्यों नहीं किया। बताया गया है कि इंसानी हुकूक कमीशन की मरकजी टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी मुआयना किया है। कमीशन ने इनकाउंटर जाए वाक़े पर तहकीकात के दौरान इनकाउंटर में शामिल पुलिस ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की और इनकाउंटर की वजह मालूम की। जबकि इनकाउंटर के दौरान 10 पुलिस मुलाजमीन शामिल थे, सिर्फ 2 पुलिस मुलाजमीन को ही कमीशन के सामने पेश किया गया। पता चला है कि कमीशन पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ तफसीलात हासिल करेगा। कमीशन पुलिस की जानिब से इनकाउंटर के बाद लिखे गए FIR रिपोर्ट की भी जांच की। कमीशन की टीम में एक फॉरेंसिक ऑफिसर भी है जिन्होंने लाशों के पोस्टमार्टम का तफसीली जायजा लिया। दूसरी तरफ दिशा इनकाउंटर से मुताल्लिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। इसके अलावा इस इनकाउंटर की मुखालिफत में मुख्तलिफ कायदीन और समाजी जहदकार भी तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट और बाहर मुल्क में मौशी बहरान का इनकार कर रही है और मौशी हालत के मुस्तहकम होने के बुलंदबांग दावे भी कर रही है, लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल बरअक्स है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को जारिया मालियाती साल में बजट में मुख्तस की गई रकम में 2,957 करोड़ रुपए कम जारी करेगी। प्रगति भवन में मौजूदा मौशी हालात पर एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मरकज ने साल 2019-20 के मालियाती बजट में तेलंगाना को 19,719 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 6.2% ज़ायद है। लेकिन गुज़िश्ता 8 महीनों में मरकज ने सिर्फ 10,304 करोड़ रुपए जारी किए, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 224 करोड़ कम जारी किए हैं। इजाफा बजट के हिसाब से अब तक 924 करोड़ रुपए कम जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में रियासती महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी ने जब मरकजी हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि अब तक 8.3% बजट कम जारी किया गया है, तो इसके जवाब में मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों ने कहा कि जारिया साल तेलंगाना को 15% बजट कम जारी होगा। इस हिसाब से रियासत को 2,957 करोड़ रुपए कम जारी किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मौजूदा मौशी सूरत हाल को नजर में रखते हुए तमाम महकूमे जात में बजट कम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है कि एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें ताकि 11 दिसंबर को होने वाले काबीना इजलास में इसको विज़रा के हवाले किया जा सके।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को एक मकतूब हवाले करते हुए दरख्वास्त की कि मरकजी बजट में तेलंगाना को दी जाने वाली रकम का जो जिक्र किया गया था इसको जारी नहीं किया गया है। इस रकम को जारी किया जाएगा या नहीं इसका खुलासा किया जाए और हक़ाइक़ पेश किए जाएं। तेलंगाना स्टेट आरटीसी इंतजामिया ने 296 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स और 63 कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर्स की खिदमत को मुस्तकिल करने और उन्हें टाइम स्केल के तहत लाने का ऐलान किया है। आरटीसी मुलाजिमीन के साथ 1 दिसंबर को वज़ीर आला के इजलास में इस सिलसिले में फैसला लिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जिन्होंने 240 अय्याम खिदमत अंजाम दी हैं उनकी खिदमत को टाइम स्कीम के तहत लाया गया है। आरटीसी इंतजामिया ने खिदमत को बाकायदा बनाने चंद रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। जिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के अय्याम 240 दिन नहीं हुए हैं इन अय्याम की तकमील पर मुस्तकिल उन्हें किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 11 दिसंबर को गजवेल हल्का असम्बली के दौरे के दौरान सुबह 11 बजे मुलुगु में नौ तामीर शुदा फॉरेस्ट कॉलेज और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत तमिलनाडु की जानिब से मेटुपालिम में फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया था, जहां से हर साल तकरीबन 120 तलबा IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए मुंतखब होते हैं। हुकूमत तमिलनाडु के इस इक़दाम से तहरीक पाकर हुकूमत तेलंगाना ने साल 2016 में रियासत के तलबा को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से रियासत में पहली दफ़ा फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया था, जिसके तहत हुकूमत तेलंगाना ने मुलुगु में वसी व अरीज रकबे पर मुहित एक कुशादा इमारत की तामीर अमल में लाई थी। ठीक इसी रोज वज़ीर आला रियासत में हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर मबनी तहकीक को फ़रोग़ देने की गर्ज से कायम करदा हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत रियासत के तमाम देहातों में शमशान घाट और डंपिंग यार्ड कायम किए जाएंगे। देही रोजगार स्कीम के अमल आवरी पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया जाएगा। साल 2019-20 मालियाती साल के लिए मरकजी हुकूमत ने 12 करोड़ काम के दिन की मंजूरी दी है, जिसकी उजरत 1800 करोड़ रुपए बताई गई है। अब तक 9 करोड़ 77 हजार काम के दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिसके तहत 38,80,000 अफराद को रोजगार फराहम किया गया। इस साल मटेरियल कंपाउंड के तहत 1200 करोड़ भी मंजूर किए गए हैं। इस फंड से हरितहरम और दीगर कामों की अदायगी के बाद बाकी रकम को शमशान घाट, डंपिंग यार्ड और सीसी रोड के कामों के लिए खर्च किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो काम अभी शुरू नहीं हुए हैं इसके बारे में जल्द फैसला लें और नए काम के तजावीज़ तैयार करें और कामों का आगाज करें। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने मुतासरा तासिंदों के अफराद खानदान में 10 करोड़ 9 लाख 30 हजार रुपए की एक्सग्रेशिया की रकम तकसीम की। रविंद्र भारती में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खानदानी पेशे को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन्होंने कहा कि BC तबके के लिए 80 एकड़ अराजी पर एक आलीशान इमारत तामीर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। माजी में हुकूमत ने तासिंदों के नीरा पॉलिसी को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन TRS हुकूमत ने नीरा पॉलिसी का ऐलान करते हुए तासिंदों की बहबूदी के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। इस प्रोग्राम में गौर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वफ़द ने रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात करते हुए रियासत में जारी मुजरिमाना सरगर्मियों की असल जड़ शराब की फरोख्त पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शराब को आमदनी का जरिया बना रही है। 4 साल पहले रियासत को शराब से 10,000 करोड़ की आमदनी होती थी, लेकिन अब 21,000 करोड़ की आमदनी हो रही है। इन्होंने कहा कि रियासत में ब्लेड शॉप और परमिट रूम बर्खास्त करें और खुलेआम शराब की दुकानों की मंजूरी पर पाबंदी आयद की जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पुलिस महकमा भी जानिबदाराना रोल अदा कर रहा है। अवाम की हिफाजत के बजाय TRS पार्टी के कायदीन की हिफाजत में ये लोग मसरूफ हैं। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी के साथ दस्तूर के मुताबिक काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अवाम की शिकायत पर दायरे कार का जवाब पेश न करें। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में शराब पर काबू पाने के लिए कांग्रेस पार्टी मुनज़्ज़म अंदाज में
जद्दोजहद करेगी। इन्होंने पुलिस को इंतबाह दिया कि वो गैर जानिबदार होकर काम करे, वरना इनके खिलाफ भी जद्दोजहद की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में पसमानदा तबकात के कायदीन की तौहीन की जा रही है। गवर्नर से कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात के लिए दी गई नामों की फहरिस्त में साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव और साबिक पीसीसी सदर का नाम शामिल न होने पर इनको राजभवन में दाखिल नहीं होने दिया गया। दोनों कायदीन गवर्नर से मुलाकात के बगैर वापस हो गए। इस मौके पर वी हनुमंत राव ने कहा कि इनको पीसीसी सदर ने फोन करके इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया था, लेकिन उनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ये बीसी कायदीन की तौहीन है, इसलिए हम वापस हो रहे हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 4 खिदमात के तहत अबूरी तौर पर मुंतखब जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो टाइपिस्ट उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए दस्ता 13 दिसंबर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से रुजू होने की हिदायत दी है। ये मेडिकल टेस्ट बसारत कमजोरी और उम्मीदवारों के लिए होगा। जिन उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की तनक़ी हो चुकी है वो मुकर्ररा तारीख के अंदर इस हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने ग्रीन चैनल के हिस्से के तौर पर मिडीपल्ली अर्बन पार्क में शजरकारी की। इन्होंने आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी नीलम साहनी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी और पीसीसी एफ शोभा को ग्रीन चैलेंज दिया। इस प्रोग्राम में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के सदर नशीन दामोदर गुप्ता, महकमे जंगलात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी, मेडचल के कलेक्टर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ग्रीन चैलेंज के हिस्सा बनने पर उन्हें बेहद मसरत हो रही है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने ताहाल 820 मुकदमात की यकसोई की है। कमीशन ने दीनी मदारिस के मुतवाज़ी कोर्स की महकमे तालीम की मुसल्लिमा हैसियत देने हुकूमत से सिफारिश की है। कमीशन का इजलास सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन की सदारत में मुनक्किद हुआ। हफ्ते की समात में 9 मुख्तलिफ केसेस शामिल थे। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर नशीन कमीशन ने बताया कि चंद दीनी मदारिस के जिम्मेदारों ने नुमाइंदगी की कि उनके चंद कोर्सेस एसएससी व इंटरमीडिएट के मुमासिल हैं। इन कोर्सेज की तकमील करने वाले तुलबा को अगर महकमे तालीम से मुसल्लिमा हैसियत दी जाए तो इससे ये हुकूमती सतह के मुसल्लिमा कोर्सेज में अपनी आला तालीम या फिर रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं। इजलास में मुख्तलिफ दीवानी मामलात की भी समाअत की गई। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मलकपेट अहमद बलाला ने आरटीसी दिलसुख नगर डिपो से वाबस्ता ड्राइवर आजहानी पी लक्ष्मैया की बेवा पी वेंकटम्मा को 2 लाख रुपए का चेक और आरटीसी कांस्टेबल की हैसियत से मुलाजिमत का तकर्रुरनामा हवाले किया। आरटीसी हड़ताल के दौरान ड्राइवर पी लक्ष्मैया का इंतकाल हो गया था। आरटीसी के डिवीजन मैनेजर जी अपर्णा कल्याणी, दिलसुख नगर डिपो मैनेजर पी वेंकट रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। आरटीसी मुलाजिमीन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन ने कॉरपोरेशन में मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया है। फारूक नगर और दूसरे डिपोज में हड़ताल के दौरान खिदमात अंजाम दे चुके मुलाजिमीन ने इस सिलसिले में दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी को उनके इस मसले की यकसोई की दरख्वास्त की। मुलाजिमीन ने बताया कि कशीदा हालात में भी इन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं और आरटीसी का साथ दिया, इसीलिए कॉरपोरेशन में उन्हें मुलाजिमत फराहम की जानी चाहिए। जमीयतुल उलमा हिंद ने मरकजी हुकूमत की जानिब से शहरी तरमीमी बिल को पेश किए जाने की मुखालिफत की। इस बिल को मुल्क के सेकुलर किरदार व जमहूरियत के मगायर करार दिया। जमीयत के सदर बराए आंध्र प्रदेश व तेलंगाना हाफिज पीर शब्बीर ने कहा कि मरकजी काबीना ने इस बिल को मंजूरी दी है। हुकूमत इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने वाली है। इन्होंने कहा कि इस बिल को मजहबी असास पर बनाया गया है, जिसका निशाना सिर्फ मुसलमान ही होंगे, जबकि मुल्क के दस्तूर के बुनियादी ढांचे में मजहब जात पात के इम्तियाज की कोई गुंजाइश नहीं। पड़ोसी मुल्क के सताए हुए अक़लियतों का जहां तक सवाल है, म्यांमार भी एक पड़ोसी मुल्क है और इस मुल्क की अक़लियत मुसलमान अजियतों का शिकार हैं, जिसके सबब लाखों अफराद बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं। इस बिल में मजहब के बजाय तमाम सताए हुए अफराद को शामिल किया जाता तो अलग बात थी, लेकिन हुकूमत ने महज मुसलमानों को निशाना बनाने की अर्जी से इस बिल को मुदव्विन किया है। जमीयत इस बिल के खिलाफ हर कानूनी व जमहूरी एहतजाज करेगी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने
जिस्मानी माजूरीन में व्हील चेयर्स, बैसाखियाँ, समात की मिशन के अलावा USD के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिस लीडर और कारकुनान मौजूद थे। लंगोरहस के हुदा पार्क में एक छोटे से तालाब की सफाई के लिए बैरूनी रियासत से मिशनरी तलब की गई। मस्कुरा तालाब और शाह हातिम तालाब में मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे मुकामी अफराद मुतासिर हैं। दोनों तालाबों की साफ सफाई के लिए मुंबई से मिशनरीज तलब की गई। अलावाजी महकमे बलदिया की जानिब से ऑयल बॉल्स भी इन तालाबों में छोड़े जाएंगे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ईस्ट जोन DCP CP रमेश और एडिशनल DCP गोविंद और मलकपेट ACP वेंकट रमना के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ज़ेर इल्तवा केस की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में कांस्टेबल को वारंट्स की बर वक्त हवालगी से मुताल्लिक भी मशवरे दिए गए। कमिश्नर पुलिस ने शहर में अमन व कानून की बरकरारी से मुताल्लिक भी मशवरे दिए। बाद में कमिश्नर पुलिस ने सेंट्रल पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिससे पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान की कसीर तादाद ने इस्तेफादा किया। कादरी चमन दरगाह से मुत्तसिल कब्रिस्तान में कबूर की बेहुरमती हो रही है। मुकामी अवाम ने बताया कि ड्रेनेज का पानी उबलकर कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है। अवाम को कब्रिस्तान में जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बताया गया है कि जहां पर ड्रेनेज उबलकर बह रहा है वहीं पर मस्जिद और मंदिर भी मौजूद है। मुकामी अवाम ने मुतल्लिका हुक्काम से फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने का मुतालबा किया है। नागर कर्नूल के कोल्हापुर में हुए एक अफसोसनाक वाक़े में एक खातून ने अपने 2 बच्चों को जलाकर मारने के बाद खुदसूजी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 25 साला निहारिका की शादी 5 साल कबल रमेश से हुई थी। दोनों को 3 साला दुख्तर दीप्ति और 1 साला बेटा बाबू केदारनाथ था। शौहर और बीवी में अक्सर घरेलू मसाइल पर बहस व तकरार हुआ करती थी। जुमे की रात भी निहारिका और रमेश के दरमियान झगड़ा हुआ और हफ्ते की सुबह निहारिका ने अपने दोनों बच्चों को आग की नजर कर दिया और खुद भी खुदसूजी कर ली। बताया गया है कि मकान की छत पर यह वाक़या पेश आया। पुलिस ने मुकामे वाक़या पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। नल्लाकुंटा में भाई और भावच के हाथों एक शख्स के कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रमेश की लाश उसके घर में पाई गई। बदबू आने पर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने क्लोज टीम के हमरा मुकामे वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। बताया गया है कि मकतूल रमेश का भाई और भावज इसमें मुलविस हैं। मालूम हुआ है कि तार से गला दबाकर रमेश का कत्ल किया गया। जराये के मुताबिक मुलजमीन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। जायदाद और माली तनाज़ा इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। शाहीन नगर में जुमा की रात फर्नीचर के एक गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये वाक़या पेश आया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम 1.5 से 2 लाख रुपए के माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुतल्लिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिशा मुलजमीन इनकाउंटर, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात का आगाज। लाशों के पोस्टमार्टम, इनकाउंटर के जाए मुकाम का तफसीली मुआयना। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के बजट में 2,957 करोड़ रुपए की कटौती। तमाम महकूमे जात में बजट कटौती करने वज़ीर आला की हिदायत। मरकज का मौशी बहरान का इनकार सिर्फ दिखावा। रियासत में ब्लड शॉप और परमिट रूम बर्खास्त किए जाएं। महकूमे पुलिस जानिबदाराना रोल अदा न करे। कांग्रेस वफ्द की गवर्नर से मुलाकात। घरेलू मसाइल से तंग आकर खातून ने 2 बच्चों को जला दिया और खुद भी की खुदसूजी। नगर कर्नूल के कोल्हापुर में अफसोसनाक वाकया। और नल्लाकुंटा में भाई के हाथों भाई का कत्ल, जायदाद और माली तनाज़ा वाक़े की वजह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।